हेलो 10th क्लास। बेटा आपका चैप्टर चल रहा था एपी। हमने सेकंड एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे सेकंड वीडियो में। सेकंड वीडियो पर मैथ की छोटी बनी थी, आज थोड़ी बड़ी वीडियो बनेगी। कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट खत्म कर दें। बेटा चैप्टर 5 है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 चल रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर है बेटा 16। बच्चे ध्यान देंगे जरा। डिटरमाइन द एपी, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16, whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term, by 12। ठीक है जी। तो बेटा क्वेश्चन क्या है कि एक एपी डिटरमाइन करो जिसकी थर्ड टर्म क्या है 16। तो बेटा सॉल्यूशन में थर्ड टर्म इज 60। ठीक है जी। एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। जो आपका सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है बाय 12, मतलब a7 इक्वल टू a5 प्लस 12। बेटा a3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस 3 माइनस 1d which is equal to 16, that is a1 plus 2d equal to 16। a7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a1 plus 7 minus 20, a1 plus 5 minus 20 plus 12। बेटा a1 से a1 कट गया, 6d 4d plus 12, 4d इधर आके माइनस, 6d minus 4d equal to 12, twice of d equal to 12। डिफरेंस कितना आ गया बेटा 6। ठीक है, इसे पुट कर देते हैं बेटा इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। तो जो डिफरेंस की जगह मैंने 2 पुट किया, twice of 2 into 16, 2 to the 4, that means 16 minus 4, which is second term is 12, second term is 12, sorry first term is 12। अच्छा फर्स्ट टर्म 12 है, डिफरेंस 6 है, तो 80 क्या होगा, फर्स्ट टर्म इज 12, फिर 6 ऐड करेंगे 18, फिर 6 ऐड करेंगे 24 एंड सो। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 16। आगे पूछिए जरा क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान से देखना। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। ऐसा मैंने सोल्ड एग्जांपल भी कराया था एक। तो बच्चे एपी क्या गिवन है आपको, ऑफ द एपी क्या है 3 8 13 सो ऑन 253। अब बच्चे देखो जरा, हमें निकालना है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो जब भी बोले फ्रॉम द लास्ट पीछे से, तो आप क्या करो, एपी को रिवर्स कर दो। तो आप लिख दो 253 सो ऑन, उल्टा करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा 13 8। ठीक है जी। अब बच्चे उसने बोला था फ्रॉम द लास्ट, मैंने एपी को उल्टा लिख दिया, तो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म निकालो 20th। ठीक है, स्टार्टिंग से कौन सी निकालो 20th। अगर पीछे से देखो तो पीछे से 20th है, पर अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो आगे से 20। जब भी वो फ्रॉम द लास्ट बोले एपी को उल्टा कर दो। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 253। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लो, उसको आपस में माइनस कर दो, 8 minus 13 minus 5। ठीक है जी। अब आपको क्या निकालना है बेटा 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, इट मींस 20th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट। उसका 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट का मतलब क्या है, इसका स्टार्टिंग से 20th टर्म। तो 820 का फॉर्मूला क्या होगा, a1 plus 20 minus 1d। a1 is 253, 19 into minus 5, 5 9 the 45, 5 in the 5 and 4 minus 95। देख लो बच्चे 254 minus 95, नो 14 में से 9 गए 5 159।
तो दिस इज 159। तो पीछे से इसकी 20th टर्म और इसकी आगे से 20th क्या कहलाएगी 159। ठीक है जी। जब भी आपको बोलो पीछे से तो बेटा आप क्या निकालोगे एपी को उल्टा करके। ठीक है जी। उतार लो बेटा इतना जरा, फिर आगे कराते हैं। सबने नोट डाउन कर लिया होगा। कोशिश किया करो साथ साथ ही लिख लिया करो, साथ साथ लिख लोगे टाइम लग जाएगा बाद में। ठीक है। वीडियो देखते टाइम तो साथ साथ लिख ही सकते हो, आवाज तो आ ही रही है। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, the sum of the fourth and eighth term of the AP, the sum of fourth and eighth term of an AP is 22. ठीक है। And the sum of sixth and 10th term is 44. Find the first three terms of the AP। मैं पहले तीन टर्म्स निकाल दूंगा बेटा, देखो जरा बच्चे सॉल्यूशन देखो बेटा। सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म को ऐड करते हैं तो क्या आता है 24। फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं a1 + 4 - 20। एट्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं a1 + 8 - 20, दैट इज 24। a1 + a1 2a1 3d 7d 24, 2a1 + 10d = 24। ठीक है जी। एक इक्वेशन आ गई है। आगे उसने क्या बोला बेटा सिक्स्थ टर्म प्लस 10th टर्म को ऐड करके 44 आता है। तो इसे सॉल्व करोगे हो जाएगा a1 + 5d, a1 + 9d 44, a1 + a1 twice of a1 and this is 14d is equal to 44। तो ये आ गई बेटा इक्वेशन 2। बेटा दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, a1 और d की वैल्यू निकालो। 2 मिनट दे रहा हूँ, लिखो जरा a1 और d की वैल्यू निकालो बेटा। हाँ जी बच्चे, a1 और d की वैल्यू निकालो। हाँ जी जल्दी करो बेटा, एलिमिनेशन मेथड का यूज करो। देखो बच्चे जरा, twice of a1 plus 10d = 24, twice of a1 plus 14d 44, minus -4d minus 20। डिफरेंस कितना आ गया बच्चे 20/4 दैट इज 5। ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करो डिफरेंस की वैल्यू। twice of a1 10 times of 5 is equal to 24। तो twice of a1 50 उधर जाके माइनस 24 - 50 दैट इज -26। a1 कितना आ गया -13। तो बच्चे देखो जरा, फर्स्ट टर्म आपकी आई है -13। ठीक है जी। और बच्चे डिफरेंस आपका आया है 5। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी -13 + 5 करेंगे -8 + 5 करेंगे -3 एंड सो ऑन। ये पहली तीन टर्म्स आ गई बेटा। अब बच्चे आगे देखो जरा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। इस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन रह गए हैं, देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 19 इज Subbarao started work in
1995, ठीक है। At an annual salary, कितनी थी बेटा एनुअल सैलरी? 5,000 रुपीज। आगे क्या बोला उसने? and received an increment कितना इंक्रीमेंट मिलता है उसे? of 200 रुपीज पर ईयर या ईच ईयर। in which year did his income reach 7,000 रुपीज। देखो जी, ये क्वेश्चन नंबर 19 मैं करा रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 आप खुद करोगे और ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। उसने बोला सुबह राव का नाम का कोई वर्कर था, उसने 1995 में जो उसकी फर्स्ट सैलरी थी वो 5,000 रुपये थी। हर साल के बाद उसे 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता है, मतलब अगले साल कितनी हो जाएगी? 5,200, उसके अगले साल 5,400। तो मतलब जो मेरी फर्स्ट सैलरी थी वो 5,000 थी, फिर 5,200, फिर 5,400, ऐसे चलते चलते ना एक दिन 7,000 हो गई उसकी सैलरी कुछ साल बाद। हमें AN पता है 7,000 है, मुझे ये नहीं पता कि कितने सालों बाद हुई है, तो बेटा AN is 7,000, मतलब A1 plus N minus 1D should be 7,000। फर्स्ट टर्म इज 5,000, N हमें नहीं पता कि कितने साल बाद हुई है, डिफरेंस तो मुझे पता है ना, हर साल 200 रुपए का आ रहा है। 5,000 तो जाके माइनस N minus 1 200, दिस इज 2,000, दी 2 0 से 2 0 गई, दिस इज 10, तो N is equal to 10 plus 1 that is 11। तो आफ्टर 11 इयर्स उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7,000। 1995 में 11 ऐड कर दो, उसी ईयर में उसकी कितनी सैलरी होगी? 7,000 रुपीज। ये उतार लो बेटा, फिर ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 20 आप होमवर्क में करोगे, ठीक है जी। और उसके बाद मैं कराता हूँ बेटा सम ऑफ एन टर्म्स, कि सम कैसे निकालते हैं। तो सिर्फ जनरल टर्म पढ़ रहे थे, अब सम निकालना सीखेंगे कि सम कैसे निकालते हैं, ठीक है जी। उतार लो अच्छे से, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ 1995 में 11 साल बाद कितना हो जाएगा? ऐड कर लो, आ जाएगा, ठीक है जी। आफ्टर 11 इयर्स, जो 11th ईयर होगा ना उसका, उसमें उसकी 7,000 होगी सैलरी। देखो बेटा रब कर रहा हूँ अच्छे से, देखो अच्छे से आगे बेटा। अब तक हमने जो जनरल टर्म पढ़ा है, हमने एक नया टॉपिक पढ़ना है, सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब क्या होता है बताओ। सम ऑफ एन टर्म्स को लिखते हैं SN से, ठीक है। अब बेटा सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 ट्वाइस ऑफ A1 प्लस n minus 20, या फिर एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, ये तो जनरलाइज फॉर्मूला होता है, ये कभी भी लग जाता है, जनरलाइज होता है, ठीक है। और एक शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट है तो कुछ कंडीशंस गिवन होनी चाहिए। सम ऑफ एन टर्म का एक और फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आप n लिखो या an लिखो, बात से। अब इसका मतलब क्या है सम ऑफ एन टर्म्स का? मान लो एक AP गिवन है 1 4 7 10 एंड सो ऑन। मुझे किसी ने बोला कि सर पहली 20 टर्म्स का सम क्या होगा, पहली 20 टर्म्स का सम। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है? S20। तो बेटा S20 n की जगह 20 है, 20/2 ट्वाइस ऑफ A1 प्लस 20 minus 20, 20/2 is 10, ट्वाइस ऑफ A1 फर्स्ट टर्म क्या है 1, ट्वाइस ऑफ 1 is 1, 19 into D, डिफरेंस कितना है बेटा 3 का, तो दिस इज 10
147 क्या आ जाएगा 1490। तो बेटा अगर मैं पहली 20 टर्म्स को प्लस करता हूं तो वो क्या आ जाएगा 1490। सॉरी एक मिनट ये गलती हुई है, 147 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 57। ठीक है 57 टू 590 आएगा बेटा, क्या आएगा 590। ठीक है जी। तो बेटा अगर मैं पहली 20 टर्म्स का सम निकालता हूं तो क्या आ रहा है 590। आगे देखो जरा, अगर एक और क्वेश्चन ऐसे आ जाता ये एटी है, पहली 50 टर्म का सम निकालना तो S50 तो 50 by 2 twice of A1 50 minus 20 50 by 2 is 25 twice of A1 2 5 are 10 49 into D 49 into 5 25 10 5 9 the 45 5 2 the 22 45। ठीक है तो दिस इज 25 मल्टीप्लाई बाय 255 मल्टीप्लाई करने का बेटा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है सम ऑफ 50 टर्म्स। ऐसे बच्चे और भी चेंजेस हो सकते हैं इस क्वेश्चंस के अंदर, पहले इतना नोट डाउन कर लो, फॉर्मूला आना चाहिए आपको। ठीक है दोनों फॉर्मूले लिखे रहने दो, मैं फॉर्मूले नहीं रिमूव करूंगा। ठीक है एक बार उतारने से जरा फॉर्मूला नहीं हटाऊंगा, फिर एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। बस इतना याद रखो सम ऑफ n टर्म्स का मतलब है कि कितनी टर्म्स का सम निकालना है, स्टार्टिंग से निकालना है हमेशा। ठीक है ओके देखते हैं चलो। सबसे पहले हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल ये फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP of the AP क्या बेटा वन AP बेटा 8 3 minus 2 and so on। ठीक है मुझे निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, तो मुझे 22 निकालना है। पहले देखो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 8, डिफरेंस क्या है 3 minus 8 minus 5। ठीक है जी 3 minus 8 minus 5। अब मुझे निकालना है S22 तो 22 by 2 twice of A1 is 8 plus 22 minus 1 difference is minus 5 11 16 21 into minus 5 105। ठीक है जी 11 105 में से 16 गए 89 कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 89 मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी इतनी बात समझ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जरा एग्जांपल 12 एग्जांपल 12 है बेटा the sum of 14 terms if the sum of 14 terms पहली 14 टर्म्स का सम आपको गिवन है of an AP is 1050 and its first term is 10. Find the 20th term. Find the 20th term. तो बेटा इसने आपको सम दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है और आपको क्या निकालना है 20th टर्म निकालनी है। सम ऑफ 20 टर्म्स नहीं निकालना है 20th टर्म। तो आपको S14 दे रखा है 1050। सम ऑफ 14 टर्म्स का फॉर्मूला 14 by 2 twice of A1 14 minus 1D is equal to 1050। बेटा A1 तो आपको गिवन है 10, this is 7, twice of 10 is 20, 14 minus 1 is 13 is equal to 1050। 7 उधर जाके डिवाइड 20 plus 13 is 1050। 7 7 7 5 35 0 150। तो
20 उधर जाके माइनस 130, डिफरेंस कितना आ गया 10, डिफरेंस कितना आ गया बेटा 10, फर्स्ट टर्म आपको पता थी 10 है, डिफरेंस भी आपको आ गया 10। अब बच्चे आपको क्या निकालना है 20th टर्म मतलब a20, a20 का फॉर्मूला क्या होगा a1 प्लस 20 माइनस 20, a1 प्लस 19b, a1 क्या था 10, डिफरेंस भी क्या है 10, 190 प्लस 10 200, तो जो मेरी 20th टर्म आएगी वो क्या होगी बेटा 200। ये था बेटा आपका एग्जांपल 12, ये उतार लो बच्चे एक बार अच्छे से। ठीक है बेटा, होपफुली उतार लिया होगा सबने। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा जरा, देखो आप कह रहे हो कि शॉर्टकट कब तक लगानी है, शॉर्टकट तब लगेगा जब आपको आखिरी टर्म बताओ और टोटल टर्म्स बताओ। अभी आगे आएगा तो बताओ। देखो बेटा जरा एग्जांपल 13, how many terms of the AP, how many terms of AP, AP का देखिए 24 21 18 must be taken so that their sum is 78। ठीक है, अब उसने आपको बेटा सम दे रखा है, आपको ये नहीं पता कि कितनी टर्म्स का सम है। ठीक है, तो आपने SN आपको पता है 78, SN का फॉर्मूला क्या होता है जनरलाइज करना n/2 twice of a1 plus n minus 20 is equal to 78। तो बेटा ध्यान दो जरा, n/2, n तो मुझे पता नहीं है, मुझे फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा 24, 24 का डबल 48, n minus 1 डिफरेंस पता है 21 minus 24 minus 3 का डिफरेंस चल रहा है is equal to 78। तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई 48 minus 3n plus 3, 78 का डबल क्या होगा 156, कितना आ जाएगा 156, तो ये हो गया 51 minus 3n is equal to 156, ये हो गया 51n minus 3n square is equal to 156, दोनों को उधर ले जाओ 3n square minus 51n plus 156। ठीक है जी, सब में से 3 कॉमन आ रहा है, ये रह गया n square, ये 17 और ये 52। ठीक है, 3 उधर जाके 0, ये आ गया n square minus 17n plus 52। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई करें तो 52 आएगा, प्लस माइनस करें तो 70, 2 to the 4 2 6 का 12, मतलब 13 और 4 क्या होगा बेटा माइनस का 13 और माइनस का 4, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है n, इन दोनों में -4। ठीक है, तो n - 4 into n - 13। ठीक है जी, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 या फिर 13, तो दोनों में से कोई एक आंसर है बेटा, S4 निकाल के देख लो और S13 निकाल के देख लो, जिसमें 78 आ जाए वही तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है जी, कितना उतार लो बेटा पहले। चलो एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं, ये एग्जांपल 13 का, एग्जांपल 14 देखो बेटा जरा, find the sum of पहला पार्ट है इसका, the first 1000 positive integers, the first 1000 positive integers, फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है। सेकंड में the first
n पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना जरा, दो पार्ट है। पहले पार्ट में बोला पहली 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पहले एपी बना लो, पहली 1000 1 2 3 एंड सो 1000 तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें एसएन का फॉर्मूला लगाओ। टोटल टर्म्स कितनी है? 1000 प्लस 1000 क्या होगा? 1000 बाय 2 ट्वाइस ऑफ a1 1000 माइनस 1 इनटू b। डिफरेंस भी कितने का चल रहा है आपका? 500 ट्वाइस 999, ये आ गया 500 इनटू 1001 500500। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा। पर बेटा एक शॉर्टकट भी लग सकता है। शॉर्टकट क्यों लग सकता है? क्योंकि आपको टोटल टर्म्स पता है, टोटल टर्म्स कितनी है? 1000, और आपको लास्ट टर्म भी पता है। तो अगर आप इसको शॉर्टकट से करो तो s1000 कैसे आएगा? 1000 बाय 2 फर्स्ट टर्म इज 1 और लास्ट टर्म 1000, तब भी क्या है? 500 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये भी कितना आएगा? 500। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। तो आप शॉर्टकट से निकालो या जनरलाइज से निकालो, दोनों से आंसर करेक्ट आ रहा है। अब उसने बोला कि सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले इतना नोट डाउन करो बेटा, फिर कराते हैं। देखो अच्छे जरा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ ये वाला, ताकि वो वाला क्वेश्चन आ जाए, फिर नोट डाउन कर लेना दोबारा से। उसने बोला कि फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 अब n ना, n तक बोला है उसको, तो Sn कैसे निकलेगा? n by 2 ट्वाइस ऑफ a1 प्लस n माइनस 1, पर n तो मुझे नहीं पता, तो n को n ही रहने दो। ट्वाइस ऑफ a1 ट्वाइस ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 d कितना आता है? तो n by 2 प्लस n माइनस 1, तो ये कितना हो गया? n by 2 1 प्लस n। ये तुम्हारा आंसर है इन टर्म्स ऑफ n। शॉर्टकट भी लगाओगे तब यही आएगा, फर्स्ट टर्म की जगह 1, लास्ट टर्म की जगह n और बाहर n by 2, यही आने वाला है। अब नोट डाउन कर लो बच्चे, फिर रब करूंगा इसे मैं। ठीक है बेटा, रब कर रहा हूँ अभी से मैं, ध्यान से देखना बच्चे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। एग्जाम्पल 15, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा है बताओ? क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स of the list whose nth term is given by an is equal to 3 plus 2। थोड़ा ध्यान से देखना, उसने बोला पहली 24 टर्म का सम निकालो, और तुम्हें ना एक भी नहीं दे रखी, तुम्हें nth टर्म का फॉर्मूला दे रखा है, तुम्हें nth टर्म का फॉर्मूला दे रखा है। तो बेटा जब तुम्हें nth टर्म का फॉर्मूला दे रखा है ना, तो अब तुम वो वाला भूल जाओ a1 + n - 1, इसमें तो दे रखा है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? जनरल टर्म निकालने का। ठीक है जी, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है, मतलब an = 3 + 2n गिवन है, तो गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें। अब भाई आपके पास लिबर्टी है, आप n की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, नेचुरल नंबर है ना भाई। an का फॉर्मूला गिवन है, मैं लेट कर लेता हूं, लेट n = 1। तो a1 कितना आ गया? 3 + ट्वाइस ऑफ 1, मतलब a1 कितना आ गया? 5। तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या आ गई? 5। अब n की जगह 2 पुट कर लो, लेट n = 2, तो a2
प्लस ट्वाइस ऑफ 2, तो 3 प्लस 4 कितना आ गया 7, तो ये मेरी सेकंड टर्म आ गई। ठीक है जी, ये फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गई, तो डिफरेंस कैसे आएगा a2 माइनस a1, 7 माइनस 5 दैट इज 2। अब आपके पास फर्स्ट टर्म है, आपके पास डिफरेंस है, आपको निकालना क्या है सम ऑफ 24 टर्म्स। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है पता ही है आपको, ये वाला n की जगह क्या पुट करोगे 24, तो ये हो जाएगा 24/2 ट्वाइस ऑफ a1, 24 माइनस 20। अब a1 तुम निकाल चुके हो, डिफरेंस तुम निकाल चुके हो, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। जल्दी बताओ बेटा कितना आंसर आएगा। हाँ जी बच्चे जल्दी करो, इसे कितना आंसर आएगा फटाफट करो। देखो मैं करा देता हूं 12 ट्वाइस ऑफ a1 क्या था 5 मतलब 10, 23 into d कितना आया है 2, तो 12 10 प्लस 46 12 into 56 ये कितना हो गया 560 और 56 का डबल 102 112 तो ये हो गया 2 7 6 672 672 आएगा बेटा आंसर। क्या आएगा 672। इतना नोट डाउन कर लो फिर रफ कर लो अच्छे से। अब एक्सरसाइज करेंगे बच्चे, रफ कर लो बेटा फिर। देखो बेटा लगाएगा एक मिनट, एक बुक खोल ले यार। हाँ जी देखो एक्सरसाइज 5.3 है बेटा। क्वेश्चन इज भाई क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको होमवर्क है, आप लोग अपने आप करोगे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट गिवन है ए मतलब a1, देखो a1 लिखो या a को पास से 5। ठीक है बच्चे, बेटा वीडियो बीच में स्टॉप हो गई थी, ब्रेक हो गई थी, इधर देखो जरा बेटा। एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 5.3 में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपको होमवर्क है बच्चे। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 मैं करा रहा हूं, गिवन है फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टर्म इज 5, डिफरेंस इज 3, an इज 50। आपको n और sn निकालना है। तो बेटा an आपको गिवन है 50, an होता क्या है a1 प्लस n माइनस 20 इज इक्वल टू 50। a1 क्या है 5, n हमें निकालना है, डिफरेंस क्या है 3, किसके इक्वल आना चाहिए 50 के, 5 उधर जाके माइनस 3n minus 3 is equal to 45, तो 3n minus 3 उधर जाके क्या हो गया प्लस 48 16। तो बेटा टर्म कितनी आ गई हमारे पास 16। अब हमें क्या निकालना है sn मतलब s16 16/2 ट्वाइस ऑफ a1 क्या है 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू d क्या है 3 8 10 15 into 3 8 10 plus 45 8 into 55, so this is 4 8 5 the 40 8 5 the 40 और 4 440 आ जाएगा इसका आंसर। इसको उतार लो बच्चे। बेटा इसका सेकंड पार्ट करके दिखाओ। आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, 13 टर्म दे रखी है, आपको डिफरेंस और s13 निकालना है। जल्दी करो बच्चे। हाँ जी बेटा जल्दी करो। देखो जरा बच्चे, जिससे हो गया बहुत अच्छी बात है, जिससे नहीं हुआ देखो जरा। आपको a13 दे रखा है कितना 35। a13 का फॉर्मूला क्या होगा a1 प्लस 13 माइनस 20 इज इक्वल टू 35। a1 क्या है 7 12 d तो हमें नहीं पता, 7 उधर जाके माइनस 28। ठीक है जी,
तो डिफरेंस कितना आ गया 28/12 7/3 कितना आ गया बेटा डिफरेंस 7/3 डिफरेंस 7/3 है फर्स्ट टर्म 7 है आपको क्या निकालना है S13 का फॉर्मूला इसमें शॉर्टकट भी लगा सकते हो n/2 n की जगह क्या आएगा 13/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म इज 7 और लास्ट टर्म 13 तक कितना निकालने तो a13 कितना है 35 ये कितना आ गया 13/2 35 प्लस 7 42 21 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा आंसर आ जाएगा उतारो बच्चे जरा इसे उतार लो बेटा इसमें शॉर्टकट मेथड लगाया बच्चे 13 को 21 से मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा आगे देखो बच्चे जरा देखो बेटा थर्ड पार्ट देखो बच्चे 12th टर्म है 37 डिफरेंस है 3 5 फर्स्ट टर्म एंड सम ऑफ 12 टर्म्स तो बच्चे जो गिवन होता है उसी को लेके चलते हैं गिवन है आपको a12 कितना है 37 a12 फर्स्ट 12 टर्म्स का सम a12 का फॉर्मूला क्या होता है a1 प्लस 12 minus 20 a1 plus 11d is equal to 37 a1 हमें नहीं पता डिफरेंस हमें पता है 33 है सॉरी 3 है उधर जाके माइनस a1 कितना है 4 फर्स्ट टर्म क्या है 4 ठीक है जी अब बेटा फर्स्ट टर्म आ चुकी है आप S12 निकालो ठीक है बच्चे आगे देखो जरा फर्स्ट टर्म इज 4 हमें निकालना है S12 का फॉर्मूला क्या होगा 12/2 ट्वाइस ऑफ a1 12 minus 20 क्या आपके पास फर्स्ट टर्म है ये क्या आपके पास डिफरेंस है ये रहा निकाल लो जरा 6 a1 is 4 8 11d d कितना है 3 6 into 41 246 ठीक है जी ये बेटा सम ऑफ 12 टर्म्स इतना उतार लो बच्चे पहले ठीक है बच्चे देखो बेटा जरा आगे बेटा हमने थर्ड पार्ट तक कर लिया है 5.3 चल रही है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट देखो बेटा जरा थर्ड टर्म इज 15 थर्ड टर्म इज 15 सम ऑफ 10 टर्म्स इज 125 फाइंड d and 10th term तो बेटा a3 आपको गिवन है 15 तो a3 का मतलब क्या हुआ a1 plus 3 minus 20 that is a1 plus 2d ये इक्वेशन 1 है अब सम ऑफ 10 टर्म्स इज 125 S10 का फॉर्मूला क्या होता है 10/2 twice of a1 10 minus 20 125 5 से तो जाके डिवाइड ट्वाइस ऑफ a1 प्लस 90 125 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 to the 10 5 5 तक 25 दिस इज माय इक्वेशन 2 ये इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है बेटा दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन से हम क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 ये हो जाएगा बेटा 2a1 plus 4d is equal to 30 और ये हो गया 2a1 plus 90 is equal to 25 साइन चेंज माइनस 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 ये कट गया 4 minus 9 minus 5d
30 माइनस 25 माइनस 5, माइनस से माइनस कट गया, डिफरेंस इज 1, डिफरेंस इज 1। अब बेटा इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे a प्लस ट्वाइस ऑफ 1 इज इक्वल टू 15, तो a1 कितना आ गया 30। अब हमें क्या निकालना है a10, तो बेटा a10 कैसे निकलेगा, a1 प्लस 10 माइनस 20 मतलब a1 प्लस 9, a1 कितना है 30, डिफरेंस कितना है 1, 13 प्लस 9 22, ये मेरा आंसर है बच्चे। ये है बेटा थर्ड का फोर्थ पार्ट, जल्दी उतारो इसे। हाँ जी बच्चे जल्दी उतारो, थर्ड का फोर्थ पार्ट है, फिर आगे कराते हैं। आगे देखो कुछ नहीं, हाँ जी बच्चे। अब इसका 5th 6th 7th आप लोग करोगे 9 तक, 5th to 9 आप होमवर्क में करोगे, ठीक है। इसका 10th पार्ट मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन है बेटा L मतलब लास्ट टर्म 28 है, सम 144 है, ठीक है। और देयर आर टोटल n टर्म्स, और टोटल टर्म्स कितनी है, मतलब n कितना है 9। आपको निकालना है फाइंड a1 मतलब फर्स्ट टर्म। तो ये देखो n टोटल टर्म्स है 9 और ये लास्ट टर्म है, तो मतलब ये 9th टर्म है, तो 9th टर्म हो गया 28। a9 का फॉर्मूला क्या होता है, a1 प्लस 9 माइनस 20 28, a1 प्लस 80 28, ठीक है जी। एक इक्वेशन तो ये आ गई यहाँ से। अब उसने क्या बोला है, सम कितनी टर्म्स का, 9 टर्म्स का ना, सम ऑफ 9 टर्म्स कितना है 144, ठीक है। आपको 9 पता है और लास्ट टर्म पता है, ठीक है जी। तो बेटा देखो जरा क्या फॉर्मूला होगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज 28 विल बी इक्वल टू 144। ये मैंने शॉर्टकट वाला लगाया है, 9/2 2 उधर जाके मल्टीप्लाई और 9 उधर जाके डिवाइड, तो ये हो जाएगा a1 प्लस 28 144 into 2/9, ठीक है जी। 9 in the 9 6 9 का 54, a1 प्लस 28 32, 28 उधर जाके माइनस 4 आ गया। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं बेटा जरा, 4 प्लस 8 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू 28, तो 28 माइनस 4 इज 24, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 8 या 24, डिफरेंस कितना आ गया बेटा 3, तो डिफरेंस आ गया। और फर्स्ट टर्म मैंने तो सिर्फ फर्स्ट टर्म निकाल ली थी, मैंने डिफरेंस भी निकाल दिया, ठीक है जी। तो बेटा इतना नोट डाउन कर लो पहले, हाँ जी अच्छे। ठीक है बेटा बच्चे, आज हमने SN का बेसिक पढ़ा है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट में से करने के लिए दूंगा, ठीक है, वो करके दिखाओ बेटा साथ साथ। और आज के लिए इतना ही, बाय।